एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। तो मैया ने बोला ये भगवान है और ये ही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थीं। इससे गोलू बहुत छिड़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली, गोलू यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान है और कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि गोलू ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तो माँ ने फिर गोलू को डांटा कि तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है। ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे। बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो, वो मेरे पीछे ना आई। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो बिहारी जी हैं। ये क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुंह गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। हे स्त्री, तू मासिक धर्म में ये पाप क्यों कर रही है? अब तुझे इसका पाप लगेगा। आखिर मासिक धर्म या पीरियड्स के समय महिलाओं को सिंदूर क्यों नहीं लगाना चाहिए? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। मित्रों, बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके मन में यह सवाल होता है कि क्या हम पीरियड के समय सिंदूर लगा सकती हैं या नहीं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, सनातन धर्म में कई तरह की धार्मिक मान्यताएं और कार्य बताए गए हैं। इनमें से एक है कि विवाहित महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। दरअसल विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर अपने सुहाग की रक्षा के लिए लगाती हैं। इसके साथ ही वे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वे खास दिन पर अपने पति के द्वारा सिंदूर लगवाती हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि कई विवाहित महिलाएं मासिक धर्म के दौरान भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं मासिक धर्म के दौरान मांग में सिंदूर लगाना अशुभ मानती हैं। तो मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक सुहागिन महिला के लिए सिंदूर बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन मासिक धर्म के उन 3 दिनों में महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं उन दिनों अशुद्ध मानी जाती हैं। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। फिर भी यदि कोई महिला किसी शुभ कार्य या शादी समारोह में जाना चाहे तो उस दौरान महिला को सजना संवरना पड़ता है। हालांकि विवाहित महिला होने के नाते सिंदूर लगाना जरूरी माना जाता है। ऐसे में महिला अलग से सिंदूर मांगकर लगा सकती है। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को किसी भी मंदिर या पूजा पाठ में रखे सिंदूर से
अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस सिंदूर से रोज आप अपनी मांग भरती हैं, उस सिंदूर से पीरियड्स के दौरान मांग नहीं भरनी चाहिए, बल्कि नया सिंदूर लेकर मांग भर सकती हैं। तो मित्रों, आगे अब हम यह भी जान लेते हैं कि रात्रि के समय महिला को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार रात्रि के समय सिंदूर लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी भी सुहागिन स्त्री को रात्रि के समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके साथ ही अगर सुहागिन स्त्रियां रात में सिंदूर लगाती हैं, तो उससे पति के मन में स्त्री के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। इसलिए किसी भी सुहागिन महिला को रात्रि के समय भूलकर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।